मैं लखनऊ डिग्री कॉलेज की हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा सिंह आज बीए के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की बात करती हूँ। और प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 1 जो मैं समाप्त कर चुकी थी, इकाई 2 आज मैं बताऊँगी, जिसमें है सगुण भक्ति काव्य, परिचय एवं विशेषताएं, राम भक्ति काव्य तथा कृष्ण भक्ति काव्य, इसका भी परिचय तथा प्रवृत्तियाँ, फिर रीतिकालीन काव्य, प्रवृत्तियाँ, प्रतिनिधि रचनाकार तथा प्रतिनिधि रचनाएं। तो सबसे पहले इकाई 2 में है सगुण भक्ति काव्य, परिचय एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सगुण भक्ति किसे कहते हैं? आपने इससे पहले निर्गुण भक्ति पढ़ा, आदिकाल भी पढ़ा। निर्गुण भक्ति में आपने जो उसकी 2 धाराएं हैं, संत काव्य और सूफी काव्य, वो सब आपने पढ़ा। तो देखिए, जो निर्गुण भक्ति काव्य है उसमें क्या है? ज्ञान है, वैराग्य है, निराकार है, निराकार के प्रति प्रेम है, योग साधना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस जीवन में थोड़ा सा नीरसता लगी, जिसके कारण लोगों ने एक अलग ही मार्ग निकाला, जिसे सगुण भक्ति काव्य कहते हैं। सगुण भक्ति काव्य को भी 2 धाराओं में विभक्त किया गया, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। अनेक कवि और भक्त हुए हैं इसमें भी, इन दोनों शाखाओं में। तो पहले हम दोनों शाखाओं यानी सगुण भक्ति धारा की बात कर रहे हैं। निर्गुण में क्या था? बाह्य आडंबर का खंडन था, कठिन योग साधनाएं थीं और पारस्परिक विद्वेष और कटुता को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया था। इस प्रकार से सगुण भक्ति के लिए एक समतल भूमि तैयार कर दी गई और प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम की सरसता से इस जीवन रूपी भूमि को सिंचित कर रखा था। जिस तरह से हम कोई पौधा लगाते हैं तो उससे पहले हम उसकी भूमि को सींचते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं और फिर एक पौधा निकलता है। उसी प्रकार से प्रेम मार्गी कवियों ने एक तरह से ये समतल भूमि तैयार कर दी थी और उसके बाद इसको सींच करके भी तैयार किया था। जीवन की आस्था और विश्वास रूपी बगीचा सगुण भक्ति काव्य वाले लोगों ने लगाया। तो इसमें कृष्ण भक्ति ने जीवन की सामान्य भावनाओं जैसे वात्सल्य है, सखा भाव है, रति भाव है, इन सभी के रूपों को भक्ति में बदल दिया। संपूर्ण जीवन ही मानो साधना बन गया हो। इससे नित्य का लौकिक जीवन भी भक्तिमय हो गया। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई, जो पहले कभी थी वो पुनः प्रतिष्ठित किया गया वैदिक धर्म। जो आकांक्षा हिंदू जीवन में थी वह राम भक्त तुलसीदास जी द्वारा पूर्ण हुई, क्योंकि राम भक्त तुलसीदास जी ने जो महाकाव्य लिखा रामचरितमानस, उसके वो घर घर में हुआ उसका गान और लोगों ने उसे पढ़ा और समझा। उन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए आचरण और धर्म के एक मानदंड तैयार किए कि किस प्रकार जीवन का आचरण होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, ये सभी उस महाकाव्य में मिलता है। जीवन को मर्यादा का मार्ग दिखाया तथा उस सब में भक्ति रस को भी प्रवाहित किया, यानी कि जीवन दर्शन के साथ साथ उसमें भक्ति का भी पुट दिया तुलसीदास जी ने। गृहस्थ और वैरागी, निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी, दोनों के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठा तुलसीदास जी द्वारा हुई। यही सबसे बड़ी सगुण भक्ति की देन है। आगे हम अगले दिन जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के विषय में बताएंगे, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी बताएंगे। बल्कि विशेषताएं तो हम आज ही बता दे रहे हैं। देखिए, भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है? निर्गुण उपासना की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक थे। इन्होंने गुरु के महत्व पर बल दिया, उनका विश्वास था।
और अंधविश्वास, रूढ़िवाद, मिथ्याडंबर, जाति पाति के बंधनों के ये विरोधी थे। इनके काल की भाषा में अनेक बोलियों का मिश्रण था तथा वह सीधी सादी होती थी और प्रधान छंद इनका था साखी, जिसे दोहा भी कहते हैं। तो विश्व बंधुत्व की भावना जगाना इनका प्रधान उद्देश्य था। और निर्गुण उपासना की जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कथाओं एवं इतिहास प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं पर आधारित इन्होंने काव्य लिखे। इनमें सूफी उपासना पद्धति का प्रभाव था। गुरु को इन्होंने भी बहुत महत्व दिया है। भाषा इनकी अवधि थी और दोहा एवं चौपाई इनके प्रमुख छंद थे। तो ये तो हमने निर्गुण भक्ति धारा की जो 2 शाखाएं थीं, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, उनकी विशेषताएं बताई हैं। अगले दिन हम कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा की विशेषताओं का भी उल्लेख करेंगे और कुछ हम लिखने के लिए भी देंगे, जिसे आप